प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेस ऑफ जीसस टेस्टिमनी ऑफ लाइफ में। आज हमारे सामने भाई श्री ओम और उनकी पत्नी अनीता जो लाडपुर हरियाणा से है। हम उन दोनों का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब इस चैनल पर, और हम जानेंगे कि बहुत सारी चुनौतियों को उन्होंने सामना करते हुए और उन चुनौतियों को पार करके परमेश्वर के भवन में आने का मौका मिला, और परमेश्वर ने उनके जीवन में जो कार्य किया उनकी गवाही को आप उनकी ज़बानी सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सरियोम है, मैं लाडपुर से हूँ, हरियाणा से। और मेरी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है मेरी, कि 2008 में मेरी शादी हुई थी और 5-6 महीने के बाद ही मेरी पत्नी को दुष्ट आत्माओं ने घेर लिया था। धीरे धीरे जैसे हमें पता लगा तो इसमें कभी हाथ पाँव दुखते थे, कभी शरीर टूटता था, सारी दिक्कतें होती थी। तो हमें सोचा भी कुछ डॉक्टर को दिखाएं या और किसी को दिखाएं, लेकिन उनसे दिखाया तो उनसे कोई इलाज नहीं हुआ। गोली भी दे देते थे तो कोई आराम नहीं होता था। फिर हम किसी ने भाई ने बताया कि भाई वहाँ कोई बताया, हम अजमेर भी गए। अजमेर गए, एक बताया कि भाई दुर्गा में है, वहाँ जाकर न तुम्हारा इलाज होगा। हम वहाँ भी गए, लेकिन वहाँ भी हमें कुछ भी आराम नहीं मिला। वहाँ ठीक और घर ने आते के साथ वही होते थे। तो फिर हमने एक दो से और बताई तो उन्हें भी बताई, फिर हम गए, लेकिन हमारे पैसे बैठने के लिए और उनका कोई काम नहीं था। हम बहुत परेशान हो गए थे। मैंने इसके घर भेज दिया। अब मेरी पत्नी बताएगी इस कैसी गवाही थी, ये देगी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनीता है, मैं लाडपुर से हूँ। मेरी शादी 2008 में हुई थी। उसके कुछ समय के बाद ही मुझे दुष्ट आत्माओं ने घेर लिया। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हो रहा है, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द, और सिर घूमता था। जैसे मेरे बड़े वाले जेठ थे, वो थोड़ा इन बातों को मानते थे, वो मुझे इधर उधर लेकर जाते थे हमें। तो हमें पता चला कि दुष्ट आत्माओं ने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया है। फिर धीरे धीरे उनका प्रभाव मुझ पर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मतलब मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी, और इधर उधर सिर को मारना, हाथ पैरों को मारना मैंने स्टार्ट कर दिया था। 9 साल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और जब जब मुझे जैसे बीमार भी मैं हो जाती थी, तो जैसे हॉस्पिटल में मुझे मेरे हस्बैंड एडमिट करवाते थे, तो मैं 2 दिन 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी। इसके बाद डॉक्टर जवाब दे देते थे कि हमारे पास इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है, अपनी वाइफ को ले जाएं और कहीं और एडमिट करवाएं। और जब मुझे ये घर लाते थे तो घर पर आते ही दुष्ट आत्माएं हंसती थी कि देखा हमारा काम पूरा हुआ ना, नहीं ठीक होने दिया हमने इसको, क्योंकि हम इसे ले जाने के लिए आए हैं। हमेशा वो यही बोलती थी, हंसती थी। और उन्होंने एक बार तो इतना टाइम दे दिया था 10 दिन का, कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है, ये 11वां दिन जो है वो हमारा है, हम इसे ले जाएंगे। जो 10 दिन है उसमें अगर तू कुछ कर सकता है तो अपनी वाइफ को बचा ले, वरना इसके बाद हमारा टाइम आ चुका है। मैं कई बार इतनी सीरियस हो चुकी थी कि दिन में भी मुझे दुष्ट आत्माओं की आवाज़ें, धुआं सा उठता दिखाई देता था। रात को मैं सो नहीं पाती थी। मेरा नाम लेकर वो मुझे बुलाती थी, अपना नाम बताती थी कि मैं हूँ। और आस पड़ोस में भी अगर कोई मर जाता था तो उसकी 13वीं से पहले वो मेरे अंदर आ जाती थी दुष्ट आत्मा। मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी। और जब ये मुझे जैसे ये श्राद्ध वगैरह होते हैं, उस टाइम में मैं बहुत परेशान रहती थी। मुझे मेरे घर छोड़ कर आते थे, क्योंकि उनका प्रभाव वहाँ पर उस टाइम तक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैं घर जाती थी, वहाँ भी होने लग गया था। तो इन्होंने मेरा इलाज करवाया। हम अजमेर भी गए, हम बालाजी भी गए, और जहाँ जहाँ जो भी तांत्रिक बाबा हमें बताए जाते थे, हम वहाँ किसी के जो बता देता उसके कहने पर हम तुरंत जाते थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन एक बार जब ये मुझे छोड़ कर आए, तांत्रिक ने बोला कि इसका भाई मैंने इलाज कर दिया है, अब इसको ना जगह बदलने की ज़रूरत है, तो ये मुझे मेरे घर पर छोड़ आए। वहाँ मेरी भाभी हैं, भाभी की जो फ्रेंड हैं, उनकी जो सास हैं, वो आंटी चर्च में गई थी एक बार। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा वहाँ चल। उनके कहने पर मैं अगले संडे चर्च में गई। और जब मैं स्टार्टिंग में चर्च में गई तो मुझे नहीं पता था कि ये किसका नाम ले रहे हैं, लेकिन जब मैं प्रार्थना में बैठी, वहाँ जो बहनें प्रार्थना करती हैं बैठकर, मैं प्रार्थना में बैठी तो मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, लेकिन दुष्ट को ये पता चल गया था कि तू कहाँ आ गया है। और उसके कानों में आवाज़ जाते ही मैं इतना परेशान हुई 2 घंटे कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन प्रभु ने मुझे छुआ और मुझे इतनी शांति मिली, इतना शरीर टूटने के बाद भी इतनी शांति मिली, मैं बयान नहीं कर सकती। कि मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और मेरा उद्धार यहीं होगा। प्रभु ने मुझे छुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन को बदला, एक नया जीवन मुझे मिला, वरना मैं
ऐसा ऐसा टाइम आ गया था कि ये नहीं पता था कि 1 मिनट के बाद क्या हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आ चुकी थी, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, अपने समीप आने का मौका दिया। मैं इस लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी आप प्रभु ने मुझे बुलाया। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। और मैं पास्टर परवीन जी का धन्यवाद करती हूँ, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, सरिता बहन पास्टर जी की प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ, उसकी दया मुझ पर हुई, जो मैं आज यहाँ बैठकर प्रभु के नाम से गवाही दे पा रही। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर का। अभी आपने सुना एक अद्भुत गवाही बहन अनीता और भाई श्री ओम की ज़बानी। परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत सारे अद्भुत कार्य किए परमेश्वर, और मैं समझता हूँ कि आप इन गवाही को सुन के आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेंगे, और ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा और ज़िंदा परमेश्वर है। परमेश्वर चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी न होगी। आमीन। परमेश्वर इस वचन को आप सबके जीवन में भी कार्य करे, और हम चाहते हैं और हम धन्यवाद देते हैं आप सभी का, जो आप सभी ने हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दिया। उसके लिए तहे दिल से हम आपका धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर आप सबके साथ हमेशा बने रहे। कुछ है ऐसे कारण भी है, कुछ लोग अड़चन डाल रहे हैं, जो नेगेटिव बातें बोल रहे हैं चैनल के लिए भी, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर उनके मन को भी बदलने वाला परमेश्वर है। उन सारी नेगेटिव बातें लाने वालों को, उन सारी रुकावटें लाने वालों को, उन सारी बातों को हम यीशु के नाम से बाइंड कर देते हैं, निकल जाए सारी बातें। कि परमेश्वर आप सबको खुश रखे हमेशा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।